आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल संकल्पना। ठीक है, तो मोल क्या होता है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और हम मांगते हैं 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन में कितने केले आएंगे? 12 केले। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले आएंगे। तो 12 केलों को मापने के लिए एक इकाई है दर्जन। ठीक है, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी छोटे छोटे कण जैसे कि परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जितने भी छोटे छोटे कण हैं उनको मापने के लिए एक सुविधाजनक इकाई का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि मोल क्या होता है? मोल पदार्थ के कण जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक सुविधाजनक इकाई है। ठीक है, अब जो है मोल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं अलग अलग चीज़ों पर बेस्ड। तो पहला जो है संख्या आधारित, इसकी परिभाषा कैसे होगी? ठीक है, तो एक मोल में, ठीक है, एक मोल में कितने होते हैं, कितने कण होते हैं किसी भी परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के? तो एक मोल में 6.023, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में जो होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, ये भी होता है, और कुछ बुक्स में 23 होता है और कुछ बुक में 22 होता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो मोलों की जो संख्या होती है उसको एंड नोट से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मतलब होता है एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, चूंकि ये जो है मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एवोगैड्रो नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है, मोलों की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि पदार्थ की मात्रा किसमें? पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में होगी, जो इसमें प्रदर्शित करते हैं हम ग्राम में, बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, या तो आणविक द्रव्यमान, और अगर परमाणु दिया गया है तो हम परमाणु का यूज करेंगे, परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो गई? पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में, ठीक है, और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या फिर परमाणु का द्रव्यमान। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल है कि कार्बन के 24 ग्राम में कार्बन के परमाणु के मोलों की संख्या जो है हमको निकालनी है। ठीक है, कार्बन के 24 ग्राम में हमको कार्बन के जो एक परमाणु का जो मोल हो उसको निकालना है। तो कितना आएगा? कार्बन के 24 ग्राम में कार्बन के परमाणु की संख्या निकालनी है, तो मोल नंबर, ठीक है, n जिससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, तो हमको कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान बटे कार्बन का परमाणु भार। ठीक है, कार्बन के बारे में है, कार्बन परमाणु के बारे में निकालना है, इसलिए कार्बन का परमाणु भार। ठीक है, अब जो है कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है हमको? यहाँ पे 24 दिया है, तो 24 यहाँ पे रख देंगे, बटे कितना होता है? कार्बन का जो होता है परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो दोनों को भाग दे देंगे, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 2 मोल जो है निकल गया। तो 24 ग्राम में कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो 2 मोल हैं। ठीक है, अब जो है ये तो हुआ संख्या पर आधारित। अब हमको देखना है द्रव्यमान पर आधारित। तो द्रव्यमान पर आधारित को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, कोई भी पदार्थ का जो 1 मोल है वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं। ठीक है, पदार्थ की 1 मोल जो है वह मात्रा है जिसमें उतने कण होते हैं जितने की कार्बन के समस्थानिक। ठीक है, कार्बन समस्थानिक मतलब कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु कण है। ठीक है, मतलब 1 मोल पदार्थ जो है वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु कण होते हैं। ठीक है, यहाँ इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पदार्थ क्या है। जैसे कि जो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान,
ठीक है। कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान को हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मशीन होती है जिसके थ्रू निकालते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ निकाला गया है, कितना है 1.99264 गुणा 10⁻⁻23, ठीक है। ये 1 ग्राम का है, एक परमाणु का द्रव्यमान है कार्बन की। अब उसी तरह हमको कार्बन के 1 मोल का परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, अब हमको निकालना है 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। तो कितना होता है 12, ठीक है। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है एक परमाणु का वो कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब हमको निकालना है 1 मोल में उपस्थित टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 मोल का भार बटे 1 परमाणु का भार। तो 1 मोल का परमाणु का द्रव्यमान कितना निकाले हम 12, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 12, ठीक है। उसके बाद 1 परमाणु का, तो 1 परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे कितना निकाले हैं 1.99264 गुणा 10⁻23, ठीक है, -23। तो उसको यहाँ पे नीचे में रख दिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है उत्तर 6.023 या फिर 2 भी ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, लगभग, गुणा 10⁻23 परमाणु प्रति मोल, ठीक है। मतलब 1 मोल में इतने जो हैं कण उपस्थित हैं। उसी तरह जो है हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू जो है किसी भी पदार्थ की मोलों की संख्या की गणना जो है वो कर सकते हैं। तो मोलों की संख्या की गणना करने के लिए एक और फॉर्मूला है कणों की संख्या बटे n0, ठीक है। n0 मतलब एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 या फिर 022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कार्बन के 1000 कार्बन परमाणु, ठीक है। हमको जो है कण का जो है मान दे दिया गया है 1000 है कण, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल है जिसमें जहाँ पे कणों की संख्या अगर दे दी गई हो तो इस तरह का फॉर्मूला जो है हमको पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कणों की संख्या दे दी गई है, कार्बन की कणों की संख्या कितनी है 1000 है। अब हमको इसमें मोलों की संख्या याद करनी है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या अपॉन n0, तो कितनी है कार्बन की संख्या 1000 है, ठीक है। और n0 मतलब एवोगैड्रो नंबर कितना है, इतना है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया 1.661 गुणा 10⁻⁻3, ठीक है। इतने मोल जो है इसमें प्रेजेंट हो। तो जब हमको नंबर्स कणों की जो संख्या दी हुई है तब हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। अब जो है हमारा ये हो गया था द्रव्यमान पर आधारित। अब हमको निकालना है आयतन पर आधारित, ठीक है। तो आयतन पर आधारित कैसे सॉल्व करेंगे कि किसी गैसीय पदार्थ, वो कोई सा भी गैस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन, ठीक है। किसी गैसीय पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित आयतन, ठीक है। तो कितना होगा, कोई भी हो चाहे वो गैस, उसका 1 मोल में उपस्थित आयतन कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। इसको ये किसी भी गैस के लिए जो है अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन के लिए ही इसका जो है मान है फिक्स है। तो किसी भी गैस में 1 मोल में उपस्थित आयतन कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे मोलों की संख्या निकालेंगे अगर किसी गैस में निकालना हो तो मोलों की संख्या n = गैस का आयतन बटे, ठीक है, 1 मोल में उपस्थित गैस का आयतन, 1 मोल में उपस्थित गैस का आयतन, तो उसका मान कितना ले सकते हैं 22.4, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल पूछा है, क्वेश्चन जो है कि 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या = क्या हो जाएगा O2 का आयतन लीटर में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस के लिए पूछा है तो O2 का आयतन लीटर में बटे 1 मोल का आयतन, ठीक है, 1 मोल का आयतन। तो n = क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आयतन कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 44.8 लीटर, तो हम उसको रख देंगे बटे 1 मोल का आयतन कितना है, ठीक है। कोई भी गैस हो उसका 1 मोल का आयतन इतना ही होगा 22.4, तो 22.4 हमने रख लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, भाग देंगे तो कितना आया हमारा 2 मोल आ गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा गैस हो तो उसमें हम इस प्रकार का जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 0.9 ग्राम जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कितने परमाणु,
ठीक है, हमको जल के कितने दिए गए हैं 0.9 ग्राम। जल में कितना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल कितने परमाणु, ठीक है, हमको उसके छोटे छोटे परमाणु को कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 ग्राम जल के अणु, ठीक है, 1 मोल में कितने हो जाएंगे, ये है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, ठीक है, 1 ग्राम में। और अब जो हमको पहले क्या निकालना है, जल के बारे में पूछा है तो जल का आणविक द्रव्यमान जो है, आणविक भार जो है निकालना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 2 है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है 1 धन, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 1 है, ठीक है, तो 1, तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, तो 2 और 16 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जल का जो आणविक द्रव्यमान है कितना आया है 18 AMU, ठीक है। तो ये जल का हमने आणविक द्रव्यमान निकाल लिया। अब हमको निकालना है 0.9 ग्राम में जल के कितने अणु हैं, ठीक है, जल के कितने अणु हैं उसको निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे 1 ग्राम जल के अणु, ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे रख दिए, गुणा हमको ऑलरेडी दिया गया है मान कितने ग्राम जल है, तो 0.9 ग्राम जल है, ठीक है, बटे आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान तो कितना है 18 है, ठीक है, 18 है। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 ग्राम जल में कितने अणु हैं, 3.011 गुणा 10⁻2 अणु की, इतने अणुओं की संख्या निकली हमारी जल में, ठीक है। अब हम इसमें से निकालेंगे कि H में कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें कितनी है, तो टोटल जल के अणु निकले, ठीक है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें जो है हाइड्रोजन के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है, तो हमको फिर मान जो है वो निकल आएगा। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी है, कितनी आएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे चूंकि जो वाटर है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू अभी कितना निकाले हैं जल के अणु 3.011 गुणा 10⁻22, ठीक है, तो इतना निकाले हैं। जब हम इसको इंटू करेंगे तो इतना आएगा 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या, तो वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी होती है 1, ठीक है, तो कितने से इंटू करेंगे हम 1 से, ठीक है, तो 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22, ठीक है, तो 3 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻22 जो है आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अगर 1 ग्राम जल के अणु में इतना है मान, उसके बाद जो है जल का आणविक भार निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। फिर 0.9 ग्राम जल में कितने अणु हैं उसको पहले सॉल्व करना हो, तो इसमें हमने एवोगैड्रो संख्या और जितना ग्राम हमको दिया गया है क्वेश्चन में उसको करेंगे, इंटू डिवाइड कर देंगे इसके आणविक द्रव्यमान से जल के। उसके बाद हमको जो है कितने अणु हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद हमको अलग से निकालना है कि हाइड्रोजन परमाणु की कितनी संख्या है और ऑक्सीजन परमाणु की कितनी संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके जो जितनी क्वांटिटी है वाटर के फॉर्मूले में, जैसे कि हाइड्रोजन में 2 है तो इसका 2 से इंटू कर देंगे इसको। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है वाटर फॉर्मूले में, तो 1 है, ठीक है, तो इसको हम 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हमको निकल जाएगी।